कहीं पे बड़ा स्टाइल करके गए हो और किसी ने कहा चूचा, मेरे को मंदिर में सेक्सा बोल रहे थे लोग यार। तुझे सेक्सा क्या बुलाते हैं? गलत टाइम पे कभी किसी ने चूचा बोला? कहीं पे बड़ा स्टाइल करके गए हो और किसी ने कहा चूचा? हुआ है यार भाई, 100% हुआ है, काफी बारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत बारी हुआ है, मतलब मेरे को मंदिर में सेक्सा बोल रहे थे लोग यार। मैं मत्था टेकने गया था तो बट वो अगेन वो उनका प्यार वैसे, क्योंकि वो एकदम से देख के वो अंदर से आ जाता है, तो इट्स लाइक दैट थिंग। और मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है, और मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई ना मुझे सर नहीं बोलता कहीं भी मिलते हो, किसी को भी सीधा के भाई कैसे है, कहाँ जा रहे हो? मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। अच्छा क्यों? शादी है यार। अच्छा भाई चल, अच्छा है यार, बहुत मज़ा आता है भाई, अच्छे से शादी अटेंड करके आई हो। सो दैट फीलिंग ना भाई, दैट थिंग कि यार ये तो अपना ही है, दैट इज समथिंग आई फील। एक्चुअली ऋषि सर ने बहुत पहले डिकोड कर दिया था। ऋषि कपूर साहब ने किस्सा सुनाया था कि कमल हसन उनसे छोटे थे, लेकिन उनका नाम कमल हसन था। तो सेट पे, सागर की मूवी के सेट पे, दे यूज्ड टू कॉल कमल साहब, और उनको चिंटू। दे वर लाइक साहब मैं बड़ा, मैं सीनियर हूँ, मैं चिंटू। दे डिसाइडेड मैं रणवीर का नाम कोई निकनेम नहीं रखूंगा, ये चिंटू पिंटू चूचा, ये इसमें इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत ही मिलती है, बट प्यार बहुत मिलता है यार। हाँ ट्रू। तो पुलकित भाई, जो ये राहु केतु आया लाइफ में, आप दोनों में किसके लाइफ में ज्यादा मनहूसियत चल रही है? मनहूसियत मतलब किसके ऊपर राहु केतु की दशा ज्यादा चल रही है? मतलब लकीली मैं तो सच्ची बता रहा हूँ यार, मेरे घर वाले कितनी बारी यही देखते रहते हैं, अभी राहु काल चल रहा है, अभी केतु भारी है, तो ये टाइम पे नहीं जाना मीटिंग के लिए, ये नहीं करना। सो आई थिंक मेरी फैमिली सारी चीज़ों का ध्यान रख लेती है, और मैं से उनको फॉलो करता हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे आप जो बोल रहे हो उस टाइम पे निकल जाऊँगा। सो मैं मनहूसियत से अभी तक तो बचा हुआ हूँ। अगर मनहूसियत होती मैं यहाँ ना बैठा होता आपके साथ। नाइस। शादी के बाद लेडी लक अच्छा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, टच वुड। यस है, मेरे पास सरस्वती भी है। आपको पता है, मैंने कल एक स्टोरी की, पिछले 5 सालों में इस देश में 785 मर्दों को उनकी बीवियों ने मार डाला है। क्या बात कर रहे हो? सही में? पिछले 5 सालों में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 785 मर्दों ने मार डाला है। वाह। बट अगर आप और भी आंकड़े निकालेंगे ना, तो मर्दों ने बहुत गलत किया औरतों के साथ पिछले इतने सालों में। सो आई थिंक बैलेंस कोई तोड़ नहीं है कि लोगों ने, देयर इज नो बैलेंस येट। अभी पेंडिंग है, औरतों की तरफ से पेंडिंग है। हम तो 1000 साल अभी और सहें तब जाके। 100%। हाँ करेक्ट, दैट इज ट्रू एंड थिंग्स आर चेंजिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, कि लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट एज ह्यूमंस समझ में आ रही है, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर चेंज टू हैपन। बीवी से डरते हो? नहीं। डराते हो? नहीं। हम दोनों ना एक्चुअली मियाँ बीवी के बजाय हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो हमारी दोस्ती को बरकरार रखता है। हम बेस्ट रूममेट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम एक दूसरे से दोस्तों की तरह ही बात करते हैं, दोस्तों की तरह ही झगड़ते हैं, और लवर्स की तरह हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बो दैट कैन एवर एग्जिस्ट। तो ये कैसे, जैसे आप दोनों साथ में बड़े प्यारे लगते हो, मेरे को कीर्ति एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद है, बट कैसे ये डिसाइड होता है कि कीर्ति बोलेंगे ना, वो भी आगे मारेगी आपको। हाँ नाम कृति सॉरी माफ कीजिए, कृति। मुझे कृति बहुत पसंद है, उन्हें गाने बहुत पसंद है कई फिल्मों में, अभी लास्ट में उनकी वेब सीरीज भी देखी मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे। राइट। बट ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये इंसान जो है ये सोलमेट है? क्योंकि इस प्रक्रिया में आते आते स्पेशली 90s वाले जो लड़के होते हैं वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। हमने सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लेम से। हाँ। याद है आपको फ्लेम्स? बचपन में करते थे। हाँ। फ्रेंड्स, लव, मैरिज, एनिमी, सिस्टर, पेन से। और अगर पहले नाम के भाई सरनेम लगा के देखते हैं तो आई थिंक सॉरी, मतलब आप ऐसे फ्लो में बोल रहे हैं। फ्लेम तो हम सबने करे हुए। आई थिंक फ्लेम से भाई ने बहुत सारे कांड किए, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना रखा है। हाँ कि मैं चॉकलेट बांटा करता था, मैं लड़कियों को जिता दिया करता था। हाँ नहीं, ये तो बहुत बार किया है, बट मतलब वैसे करते करते ही कृति तक पहुंचा ना। कैसे डिसाइड होता है? जैसे ये मैं आपको बताता हूँ डिसाइड कैसे होता है। मतलब ये इंसान जो है मेरा सोलमेट है, क्योंकि 90s को लेकर अक्सर ये रहता है कि यार विद एवरी रिलेशनशिप यू लूज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। सहने की क्षमता, एडजस्ट करने की क्षमता, या उतना पैशन। अब आपको समझ में आता है कि ये सब चीजें हर रिश्ते में होती है, ऐसे ही शुरुआत होती है। फिर वो फाइनल वाले में ये कमिटमेंट कैसे आता है कि यार यही है? नहीं, पर जैसे आपने कहा कि हर रिश्ते के साथ यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ योरसेल्फ, राइट? पर फिर आपको कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो आपके सारे खोए हुए टुकड़े जो हैं वो आपको खोज के वापस ला के दे देता है और आपको कंप्लीट करता है। दैट इज कृति फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट मेड मी फील दैट शी इज द वन। और ये कैसे रियलाइज होता है, मतलब थोड़ा सा बताओ ना इस बारे में। बस आई थिंक बैकग्राउंड में वायलेंस सा बचता है, हवाएं चलती हैं,
और इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। मुझे बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो मुझे और किसी को देख के कोई चुल नहीं होती। आई एम वेरी हैप्पी विद कृति। आई थिंक शी इज़ द प्रिटीएस्ट वुमन एंड शी इज़ द काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड शी अडोर्स मी अ लॉट एंड या मेरे सारे सीक्रेट उनको पता है, उनके सारे सीक्रेट मुझे पता है। हम एक दूसरे को जज नहीं करते, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम खुल के एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स बता सकते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोस्त जो है वो आपस में जज नहीं करते। जब रिश्तेदारी होती है ना, या वो टैग लग जाता है हस्बैंड और वाइफ का एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हस्बैंड और अ वाइफ, आपके बीच में जजमेंट आ जाती है कि ये मैं इनको बोलूँ कि मेरे दोस्त को बोलूँ। So you share some things with your friends, then you share something with your wife. But here, she's my best friend, so I share everything with her without the fear कि वो मुझे judge करेगी। हम साथ में बैठ के solution निकालते हैं। It's never you versus me. It's obviously always we versus the problem. So we try to भाई solve कुछ that. पल्ले पड़ रहा है या अपने उसमें सपनों में खाली वही सब आते रहते हैं? नहीं यार, बिल्कुल पढ़ रहा है। आई थिंक बिकॉज me and Pulkit also have seen him for the past like almost 12 years. दोस्ती इसने तो मेरी पूरी जर्नी देखी है, मैंने देखी है। करेक्ट। एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड यार। तो चलो मैं इसी को मैं और आसान में डिकोड करता हूँ। पुलकित के पुराने रिलेशनशिप से पुलकित का करंट मैरिज रिलेशनशिप में पुलकित को एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे बदलते देख रहे हो? ठहराव बहुत आया भाई, बहुत ज़्यादा ठहराव आया है जीवन में। आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस है। यू नो देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट यू नोटिस। इट्स एवरीथिंग इज़ फॉर गुड। आई थिंक ही इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी लविंग पर्सन। द वे ही इमोट्स, द वे ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है अपने दोस्तों में, अपने उसमें। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें करेगा, सारी मतलब यू नो टू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल, टू मेक द अदर पर्सन थिंग्स। बट हम जैसे होते हैं ना टिपिकल हमारे पंजाबी की, कुछ 4 चीज़ें अगर होती है तो बंदा 40 करके बोलता है। वो कहते हैं ना कि मतलब बट इसके अगर इसको 40 चीज़ें करनी है तो ये 4 बोलेगा और 40 अपने एक्शंस में चीज़ें करेगा। एक ठहराव बहुत खूबसूरत है जो पुलकित में आया है आफ्टर ही इज़ मेट कृति। कृति इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली आई ऑल्सो नो हर बिफोर पुलकित एंड कृति आई थिंक स्टार्टेड डेटिंग पहले के दोस्त है। भाई तुम सबके दोस्तों के? मैं सबका दोस्त हूँ भाई, मैं इंसान अच्छा हूँ। हाँ, ये वो आदमी है जो हर प्रोफाइल में जो होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब और जिसके साथ कोई बॉयफ्रेंड इनसिक्योर भी नहीं होगा। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये वही लड़का है जिसके आप बोलेंगे तू उसके साथ जा रही है, हाँ ठीक है, गो आई ट्रस्ट हिम। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे भी हुआ है। मेरे को फोन करेंगे, भाई मेरे को बताओ वो लड़का कैसा है, शादीशुदी जब किसी की होती है, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, और बाहर मेरे साथ हुआ है कि भाई क्या सीन है, सब सेट है, कुछ है। मेरे को प्रेशर फील होता है क्योंकि दोनों दोस्त हैं। मतलब कई बार मेरे साथ हुआ मेरी बिल्डिंग में, भाई उसका क्या सिस्टम है, ये कुछ है। मैंने कहा मतलब मेरे को आप, आर यू ट्रीटिंग मी एज अ विचोला राइट नाउ? तो मैंने मुझे बता दो ना, मेरे को फीलिंग आनी चाहिए विचोले अगर वो करने की। बट इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी लाइक 2 people being happy together यार। एंड आपने जिस तरह से बोला कि हाउ डू यू नो इट इज द वन पर्सन, राइट? मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक फीलिंग है यार जो आपको पता चल जाती है, वो जो यू नो लाइक when you have that feeling to wake up with the same person, go to sleep with the same person, spend the entire day and not get bored of any conversation that you are having throughout the day, I think it is the most beautiful feeling to have.